हेलो क्लास, देखिए है ना, ये जो हमारी क्लास है अभी हम लोग वर्तमान में पढ़ेंगे आपके विटामिन के भाग 2 को। ठीक है, इसका भाग 1 का वीडियो आपको पहले मिल गया है ना। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो आपको अपलोड भी हो जाए और उसको देखिएगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, जो विटामिन के भाग 1 वाला पार्ट है उसको पहले देखें। उसके बाद फिर अभी जो हमारा क्लास है विटामिन का भाग 2, इसमें आप आएंगे। ठीक है, तो चलिए जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें जो पहला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि गाय का दूध जो है पीले सफेद रंग का होता है, जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण वो ऐसा होता है, ये पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि गाय का दूध जो है ना, गाय का दूध जो है पीले सफेद रंग का होता है। ठीक है, गाय का दूध आपको याद रखना है कैसे होता है, तो पीले सफ़ेद रंग का होता है। और इसमें पीले सफ़ेद रंग का जो रंग है या वर्णक है ना, वर्णक नहीं कहेंगे, ये समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि वर्णक किसमें पाया जाता है, पादप में, है ना। तो उसको देखिएगा, जो पीले सफ़ेद रंग का जो पीले सफ़ेद जो रंग दिखाई देता है, ये किसकी उपस्थिति के कारण है। तो ऑप्शन आप ये देखिए यहाँ पे, ए कैसीन, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है लैक्टोज, ऑप्शन सी कैसीन के साथ कैरोटीन, और ऑप्शन डी है जो लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटिक एसिड। तो याद रखिएगा कैसीन के साथ, है ना, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कैसीन के साथ कैरोटीन। ठीक है, कैसीन के साथ जो कैरोटीन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसीन के साथ जो कैरोटीन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं आपका। देखिए, औसत वसा की मात्रा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, जो भैंस का दूध है उसमें औसत वसा की मात्रा या प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है 7.2%, ऑप्शन बी है 4.5%, ऑप्शन आपका सी है 9.0% और ऑप्शन आपका डी है 10%। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 7.2% आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए 7.2% जो है आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला वो कौन सा एंजाइम है ना। जब आप दूध पीते हैं तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसको कौन सा एंजाइम पचाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है ना। जब आप दूध पीते हैं तो उस दूध को पचाने वाला, ठीक है, प्रोटीन कौन सा है ये आपको बताने। देखिए वो है ना, दूध जब आप पीते हैं तो उसको पचाने के लिए, है ना, किसको पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, एंजाइम कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करिएगा। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन और ऑप्शन डी इरेप्सिन। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रेनिन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी रेनिन जो है आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। कैसीन दूध किसमें होता है प्रश्न पूछा गया। ठीक, कैसीन दूध कैसा होता है आपको बताना है। इसी में देखिएगा कैसीन दूध जो है ना, कैसीन दूध कैसा होता है प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु रहित, बी शर्करा सहित, सी प्रोटीन, है ना, और डी वसा। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे कैसीन दूध है ना, ये प्रोटीन युक्त होता है। कैसा होता है तो याद रखिएगा प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न इसे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ही आपको बताना है। ठीक, दूध का जो धवल रंग ये किसकी उपस्थिति के कारण है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी कैरोटीन और ऑप्शन डी
कैसीन। ठीक है, दूध का जो धवल रंग है निम्नलिखित में से किसका कारण होता है? ध्यान रखेंगे कैसीन के कारण, है ना। किसके कारण? तो कैसीन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके दूसरे अन्य प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन जो है ना दूध में पाई जाती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा वो प्रोटीन का क्या नाम है? तो कैसीन। क्या नाम है? तो याद रखिएगा कैसीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका वसा फैट से, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी प्रोटीन से और ऑप्शन डी विटामिन से। तो याद रखिएगा जो है ना शरीर में ऊतक का निर्माण कौन करता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन, है ना। प्रोटीन ही शरीर में क्या करता है? जो ऊतक है उसका निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? आपको ये बताना। ठीक है, मानव शरीर का अगर विकास धीमा है तो उसका कारण क्या है ये बताना है ना। मानव शरीर का विकास धीमा है, यहाँ धीमी वृद्धि है ना, किसके कारण? ये प्रश्न आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ए वसा की कमी के कारण, बी विटामिन की कमी के कारण, सी प्रोटीन की कमी के कारण और डी उपरोक्त में से किसी भी। तो याद रखिएगा जो मानव शरीर की धीमी वृद्धि है ये प्रोटीन की कमी के कारण है ना। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। ठीक, देखिए अगला जो प्रश्न है आपका सही सुलभ से पूछा गया। किससे? तो सही मिलान करना है आपको। ठीक, यहाँ पर ये विटामिन है B12, इसको आपको मिलाने हैं। ठीक है, उसी प्रकार है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपके खून में क्या रहता है? तो हीमोग्लोबिन होता है, इसका आपको सही सुलभित मिलान करना है। उसके बाद अगला है क्लोरोफिल। ठीक है, अगला कौन सा है? तो क्लोरोफिल, इसका भी आपको सही मिलान करने हैं। देन इसके बाद आप अगला जो देखेंगे ये पीतल। ठीक है, इन सबको क्या करना है? सही सुलभित करना है। ठीक, विटामिन B12 के बारे में याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? कोबाल्ट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? कोबाल्ट। ठीक है, हीमोग्लोबिन में याद रखिएगा हीमोग्लोबिन है ना, कहते हैं आपके शरीर में लोहे की आयरन की कमी हो गई तो आयरन को कहीं क्या कहते हैं? लोह मतलब क्या होता है? ये कण होता है ना, इसमें तो हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन का कण होता है ना। इसमें क्या होता है? आपका लोह, है ना। ऑप्शन को देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक, लोहा। ठीक, क्या है? तो लोहा। अब क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इसमें क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। ठीक, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम, है ना। शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो Mg। अगला है पीतल। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबे का। ठीक है, पीतल में क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा तांबे का मिश्रण मिलाया जाता है। तो यहाँ सही सुलभित में क्या पूछा गया है कि विटामिन जो B12 है उसमें क्या मिला है? तो याद रखिएगा कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग लोह, है ना, जिसको आयरन बोलते हैं। और देखो इसी को बनाने के लिए मतलब डॉक्टर क्या देते हैं? टैबलेट देते हैं, है ना। जो आयरन की गोली होती है वो क्या करने के लिए होती है? हीमोग्लोबिन के कण है ना जो लोग इसमें लोह पाया जाता है उसे बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए नहीं होता, वो क्या बढ़ाने के लिए होता है? हीमोग्लोबिन। अगला देखिए क्लोरोफिल, है ना, इसमें क्या चीज़ मौजूद रहता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। उसी प्रकार पीतल, ये मिश्रण किसका होता है? तांबे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जिसमें याद रखिएगा विटामिन B1, है ना, इसको भी साथ क्या करना है? सही सुलभित करना है ना। विटामिन B1 को आपको देखने हैं, उसी प्रकार विटामिन B2 को आपको देखना है, उसी प्रकार विटामिन B6 को आपको देखना है और विटामिन B12 को आपको देखना है। देखिए ये सभी हमारे शरीर में पाए जाने वाले क्या है? विटामिन है ना। इतने विटामिन आप देखे नहीं होंगे, जब आप थ्योरी में जब ये चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ आपको समझ में आएगी। ठीक है, देखिए विटामिन B1 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B1 का जो नाम होता है याद रखिएगा थायमिन है। ठीक है, विटामिन B1 को क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा थायमिन कहते हैं।
उसी प्रकार अगला जो है विटामिन B2 के लिए आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन B2 के लिए आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन। ये क्या होता है आपका B2 का रासायनिक नाम होता है। उसी प्रकार B6 के बारे में यहाँ पे याद रखना है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। B6 के बारे में याद रखना है कि पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अगला जो है B12, तो B12 के आपको B12 के लिए आपको याद रखना है साइनो, ठीक है। B12 के लिए आपको याद रखना है साइनो कोबालमिन, ठीक है। B12 के लिए याद रखिएगा साइनो कोबालमिन, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा है लेकिन फिर भी इसको आप संधि विच्छेद करके याद रखिएगा साइनो, है ना, कोबालमिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, अगला जो है यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सूक्ष्मतम तत्व नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सूक्ष्मतम तत्व है, ठीक है। कौन जो है सूक्ष्मतम तत्व है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो सूक्ष्मतम तत्व के बारे में आपको याद रखना है, कौन सा नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन में लोहा, जस्ता, गंधक, मैग्नीज, ठीक है। इसमें गंधक जो है क्या है तो सूक्ष्मतम तत्व नहीं है, लेकिन है कौन सा लोहा, ये क्या है सूक्ष्मतम तत्व है। इसके बाद आगे हम लोग और बाद आगे क्या देखे थे, लोहा के बाद हम लोगों ने आगे यहाँ पे देखा जस्ता, है ना, ये भी क्या है तो सूक्ष्मतम तत्व है। साथ ही मैग्नीज Mn, है ना, लोहा को Cu से याद रखिएगा आप लोग, ठीक। जस्ता को जिंक से याद रखिएगा और मैग्नीज को Mn, है ना, ये उसका क्या होता है संकेत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला देखिएगा आपका अगला प्रश्न है कि पपीता में मुख्य पपीता, है ना, पपीता एक फल होता है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। कच्चा भी खा सकते हो, पका हुआ हिस्सा भी उसका खाते हो। तो इसमें कौन से विटामिन पाया जाता है प्रश्न पूछा गया, ठीक। पपीता में उपस्थित विटामिन कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। A विटामिन A, B विटामिन B, C विटामिन B, है ना, और D विटामिन K। तो पपीता में कौन से विटामिन पाया जाता है ध्यान रखिएगा। पपीता में आपको विटामिन C मिलता है ना, पपीता में आपको कौन सा विटामिन मिलता है तो याद रखिएगा विटामिन C। अगला देखिए, ठीक, जो विटामिन A है इसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक। तो देखिए विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है, इसको हम लोग ना ध्यान देते हुए ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत कौन कौन सा है ना। तो चलिए विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत देखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा गाजर, ठीक। विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले आपको याद रखना है गाजर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे किसको रखेंगे तो गाजर को, गाजर के बाद दूसरे में रखना है आपको आम को, और आम के बाद देखिए आपके ऑप्शन में कुछ ऑप्शन है पपीता, हाँ। तीसरे नंबर पे आपको किसको रखना है तो पपीता को, ठीक। तो देखिए विटामिन E का प्रमुख स्रोत में आपको ये नाम याद है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो हम लोग इसको उल्टा पढ़ते हैं, प्रोटीन को विकृत कौन करता है ये आपको बताना है, ठीक। प्रोटीन को विकृत कौन करता है ये आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी एक्स किरणें और ऑप्शन डी भारी धातु लवण। तो याद रखिएगा प्रोटीन को विकृत कौन करता है तो ऊष्मा, तो है ना, ऊष्मा क्या करता है प्रोटीन को विकृत करता है। साथ ही अगला आपको देखने को मिलता है एक्स किरणें, है ना, एक्स किरणें या किनाल किरणें कहें, ये प्रोटीन को क्या करता है विकृत करता है। इसके बाद अगला आपको देखने को मिलता है भारी धातु लवण, ठीक है। अगला आपको क्या देखने को मिलता है भारी धातु लवण, ये भी प्रोटीन को क्या करता है तो विकृत करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं किस प्रकार से तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में, है ना, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं किस प्रकार होती है या किस मात्रा में होती है, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए लगभग एक समान होती है, ऑप्शन बी तरुणों में ज़्यादा तथा वृद्धों में कम होती है, ऑप्शन सी वृद्धों में ज़्यादा तथा तरुणों में कम होती है, और ऑप्शन डी तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। तो याद रखिए प्रोटीन, है ना, ये जो है वृद्धों को ज़्यादा चाहिए जब आपकी, है ना,
अवस्था विरुद्ध वाली है तो वहाँ आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, और साथ ही जो तरुण है ना, इनको प्रोटीन की आवश्यकता थोड़ी सी कम होती है। आगे देखिए, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है। देखिए, जो सामान्य क्रियाशील महिला है ना, सामान्य काम करने वाले जो महिला है, इनको कितना प्रोटीन चाहिए रहता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। इनको कितना प्रोटीन चाहिए रहता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ए 30 ग्राम, बी 37 ग्राम, सी 40 ग्राम और डी 45 ग्राम। तो याद रखिएगा डी 45 ग्राम आपका सही उत्तर होगा, है ना। डी 45 ग्राम आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रश्न पूछा गया है। दूध पिलाने वाली जो माता है, इनको प्रतिदिन कितने ग्राम, ठीक है, प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में देखिएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए 30 ग्राम, ऑप्शन बी 37 ग्राम, ठीक है, ऑप्शन सी 70 ग्राम और ऑप्शन डी 100 ग्राम। तो याद रखिएगा, दूध पिलाने वाली माता को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 70 ग्राम, ठीक है। कितना, तो याद रखते हैं आपको 70 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। माँ का जो दूध है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उसमें किसका भाव होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, माँ का दूध जो है ना, नवजात जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, ठीक, लगभग संपूर्ण आहार, ठीक, लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन किसका अभाव होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ए लौह की, बी कैल्शियम की, सी मैग्नीशियम की, डी पोटेशियम की। तो याद रखिएगा आपको उत्तर ए लौह की, है ना। आपको उत्तर ए सही हो जाएगा, किसकी, तो लौह की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व कौन सा सम्मिलित होता है। ठीक, देखिएगा दूध में प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन के साथ आगे आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलते हैं, और इनको छोड़ और कौन भी, ठीक है, इनको छोड़ और कौन सा पोषक तत्व है जो इसमें मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है कैल्शियम, पोटेशियम और लोह, ऑप्शन बी है कैल्शियम और पोटेशियम, ऑप्शन सी आपका पोटेशियम और लोह, और ऑप्शन डी आपका कैल्शियम और लोह। तो याद रखिएगा कैल्शियम और पोटेशियम, क्या, तो कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम आप याद रखिएगा, ठीक है। दूध का जो प्रोटीन, दूध में है ना, प्रोटीन और क्या कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य और कौन से तत्व हैं जो इसमें मौजूद होते हैं, तो याद रखिएगा पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, स्टार्च क्या है ये आपको बताना है ना। स्टार्च क्या है प्रश्न आपको बताने हैं, ठीक है। तो स्टार्च के बारे में देखिए, ए मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च क्या है तो आपको याद रखना है पॉलीसेकेराइड, है ना। स्टार्च क्या है तो याद रखिएगा पॉलीसेकेराइड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। लेकिन हमको स्टार्च और आपका है सेलुलोज, इसके बारे में जो सही कथन है उसके बारे में देखेंगे, है ना। इसके बारे में जो सही कथन है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, ठीक है, ये तो सही होगा, ठीक है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में याद रखिएगा, दोनों का, ठीक, वानस्पतिक उद्भव है, ठीक। दूसरा यहाँ पे याद रखिएगा दोनों बहुलक है ना। स्टार्च और सेलुलोज दोनों क्या है तो बहुलक है, ठीक है। चलिए इसी में आगे देखते हैं। और अगला है कि दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, यह भी सही है ना।
स्टार और सेलुलोज याद रखिएगा दोनों जो है ग्लूकोज अणु से निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलसी, ठीक है, अलसी का बीज होता है। अलसी किसका स्रोत है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, अलसी जो है किसका बहुत अच्छा सा स्रोत है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए विटामिन सी, बी ओमेगा 3 वसी अम्ल, सी आवश्यक अमीनो अम्ल और डी प्रतिऑक्सीडेंट। तो याद रखिएगा ओमेगा 3 वसी अम्ल। अलसी स्रोत किसका है, तो ओमेगा 3 वसी अम्ल। ठीक, ओमेगा 3 वसी अम्ल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, आपको बताएं। ठीक, तो अल्फा लीनो, अल्फा लीनो लेनिक अम्ल, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जिसको 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सा याद रखें, अलसी। ये कौन सा तो आपको याद रखना है, अलसी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में इसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक, अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए केला, बी दाल, सी अंडा और डी मछली। तो याद रखिएगा अंडा आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, एक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा, याद रखिएगा अंडा। ठीक है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अभी हम लोग इस साइड देखने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। तो देखिएगा जो गाय का दूध में जो पीला सफ़ेद रंग आपको दिखता है वो किसके कारण है, तो कैल्शियम के साथ कैरोटीन मिला होता है, इसी कारण वो सफ़ेद और पीला रंग आपको दिखाई देता है। भैंस के दूध का औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2%। दूध है ना, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा रेनिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कैसीन दूध याद रखिएगा कैसा होता है, प्रोटीन युक्त होता है। उसके बाद अगला है कि दूध का धावल रंग में है ना क्या उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं और यह देखिएगा शरीर में जो ऊतकों का निर्माण किसकी सहायता से होता है, तो प्रोटीन के। अगला है मानव शरीर की धीमी वृद्धि है ना किसके कारण होती है, प्रोटीन की कमी के कारण। अगला है विटामिन B12 में शामिल क्या है, तो कोबाल्ट। अगला देखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या शामिल होता है, तो याद रखिएगा लोहा। उसी प्रकार है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या शामिल होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। पीतल मिश्रण किसका होता है, तांबा का। विटामिन B1 को क्या नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम है थायमिन। B2 को राइबोफ्लेविन, B6 को पायरिडॉक्सिन और B12 को साइनोकोबालामिन। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। इसके बाद हम लोग जो आने वाले अपने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें है ना उसके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। चलिए देखिए हमारा जो लास्ट प्रश्न था कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, वहाँ हम लोगों ने किसके बारे में देखा, तो एक्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी जो आपके आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारे शरीर का है ना, हमारी शरीर का त्वचा के जो नीचे वाला भाग है, ठीक, हमारे शरीर का जो त्वचा है, ठीक है, त्वचा तल के जो नीचे का भाग है, ठीक है, हमारा जो शरीर है मतलब जो स्किन है, और स्किन के नीचे
जो वसा उपस्थित होता है, ठीक है, वसा जो उपस्थित होता है इसका कार्य क्या है तो याद रखना है, ये जो है ऊर्जा को क्षय होने से बचाता है। ठीक है, हमारे स्किन के नीचे जो वसा जमा होता है वो क्या कार्य करता है तो याद रखिएगा, शरीर की ऊष्मा है ना, शरीर की ऊष्मा चाहे वो क्या करता है, बचाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके चयापचय प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा निकलती है। चयापचय मतलब चयापचय है ना, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, चयापचय। चयापचय प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलिए इसके उत्तर की तरफ देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी आपका वसा, ऑप्शन सी आपका प्रोटीन और ऑप्शन डी आपका खनिज। देखिए आपका यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा, वसा। यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा तो याद रखिएगा वसा। इसके बाद अगला देखते हैं, भोजन के वर्ग में है ना, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसकी होती है आपको बताना है। ठीक है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर जो हो जाएगा ये होगा वसा। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा तो याद रखिएगा वसा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार जो है ना, मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, आप क्या चीज खाते हैं जो आपको अधिक ऊर्जा देता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में देखिएगा ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, बी विटामिन, लवण, जल, सी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और डी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये आपका क्या हो जाएगा तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है इसमें अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। जो अधिकांश प्राणी होते हैं, ठीक है, अधिकांश प्राणी अधिकांश प्राणी के जीवित पदार्थ का लगभग है ना, का लगभग 80% क्या पदार्थ होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। अधिकांश प्राणी है ना, देखिए अधिकांश प्राणी में जो जीवित पदार्थ के रूप में होता है 80% क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया। ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। तो आंसर ए वसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वसा जो है आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चिकित्सक परामर्श देते हैं, मतलब डॉक्टर क्या देते हैं, आपको सलाह देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मतलब जो डॉक्टर हैं ये हमें कहते हैं कि हमें अपना भोजन जो है, ठीक है, वानस्पतिक, ठीक है, हमें अपना भोजन जो है वानस्पतिक घी में, ठीक है, घी में बनाने के बजाय तेल में बनाना चाहिए। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। देखिएगा ऑप्शन ए आपका है तेल में असंतृप्त वसा उपस्थित होता है इसलिए, ऑप्शन बी है तेल में संतृप्त वसा उपस्थित होता है इसलिए, ऑप्शन देखिए सी है तेल का संग्रह आसान है और ऑप्शन डी है आपका तेल सस्ता होता है। देखिए तेल सस्ता होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए तेल में असंतृप्त वसा होती है इसलिए, ठीक है, तेल में संतृप्त वसा होती है इसलिए, ठीक है। देखिए सरसों के तेल में है ना, खाना सरसों का तेल में है ना, देखेंगे आप वेस्टर्न कंट्री में खाना नहीं बनाया जाता क्योंकि उसमें क्या होता है, संतृप्त वसा होता है
जो क्या करता है, कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ाता है ना, कैंसर की बीमारी को बढ़ाता है, लीवर में क्या करता है, समस्या प्रदान करता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर इसीलिए पूछा गया है कि डॉक्टर जो है वनस्पति घी के स्थान पर तेल को, है ना, खाना बनाने के लिए ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, सलाह क्यों देते हैं, तो उसका कारण है तेल में असंतृप्त वसा होता है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, वह कौन सा वनस्पति तेल है जो हृदय रोगियों मतलब जिनको दिल की बीमारी है उनके लिए उपयुक्त है, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सूरजमुखी तेल, ऑप्शन बी मूंगफली का तेल, ऑप्शन सी सरसों का तेल और ऑप्शन डी सोयाबीन तेल। तो याद रखिएगा सूरजबीन का तेल, है ना, सूरजबीन बोलते हैं, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, तो देखिएगा सूरजमुखी ये क्या होता है, तो याद रखिएगा फूल, है ना, सूरजमुखी एक फूल का किस्म है। ठीक है, और जिससे क्या निकलता है, तो तेल निकलता है। ठीक है, तो जिनको हृदय संबंधित बीमारी है, ठीक, जिनको हृदय संबंधित बीमारी है, समस्या है, इनके लिए जो है कौन सा तेल खाना चाहिए, तो याद रखिएगा सूरजमुखी का बना हुआ जो तेल है ना, उसको खाना उनके हृदय के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य पशुओं की मांस की तुलना में, ठीक है, अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपभोग जो है स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इसका कारण क्या है, आप बताइए। देखिए अन्य पशुओं के मांस से ज़्यादा अच्छा मछली के उपभोग को माना जाता है। इसका कारण क्या है, आपको बताना है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। दूसरा संतृप्त वसा अम्ल होता है। आपका सी अत्यावश्यक विटामिन होता है और डी अधिक कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा बहु असंतृप्त वसा होता है। ठीक, बहु असंतृप्त वसा होता है। ठीक है, देखिए हम लोग जहाँ भी खाने की तेल में बात कर रहे हैं वहाँ एक चीज़ आपको दिख रहा होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे असंतृप्त, यहाँ पे असंतृप्त। इसका मतलब क्या है कि आप भोज्य पदार्थ के रूप में किस तरह का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो असंतृप्त। ठीक है, उसी प्रकार सरसों का तेल है ना, उसमें क्या है। ठीक है, देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो जो संतृप्त तेल है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसका कारण क्या है, वो आपकी कैंसर बीमारी को, साथ ही लीवर को डैमेज करने का और अन्य प्रकार की बीमारी जो है शरीर में क्या करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, उत्प्रेरित करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। मानव स्वास्थ्य के लिए, है ना, अगला प्रश्न है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा, ठीक है, क्या, तो ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि इसका स्तर क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, मानव के लिए ट्रांस वसा हानिकारक माना जाता है, इसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए HDL का, ऑप्शन बी LDL का, ऑप्शन सी ट्राइग्लिसराइड का और ऑप्शन डी इंसुलिन का। क्योंकि इसमें किसका स्तर कम होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा इसमें HDL की मात्रा कम होती है, इसमें क्या होती है, HDL की मात्रा क्या होती है, कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर देखते हैं। देखिएगा जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है, आपसे प्रश्न पूछा गया है ना। भारत में जो हार्ट अटैक के मेजर कारण होते हैं उसका कौन सा कारण है, तो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ए स्टेरॉइड है, बी विटामिन है, सी उत्प्रेरक है और डी कीटनाशक है। तो आपको याद रखना है कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो स्टेरॉइड है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो याद रखिएगा स्टेरॉइड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए कोलेस्ट्रॉल को लेके 2-3 है ना आपको परिभाषा मिलेंगे और इसके बाद जो अगला परिभाषा है कोलेस्ट्रॉल से ही संबंधित है। ठीक,
अगला जो परिभाषा है कोलेस्ट्रॉल से ही संबंधित है। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या, यहाँ पे दूसरा परिभाषा देखिएगा, एक पर्णहरित का प्रकार है, बी क्लोरोफॉर्म का यौगिक है, सी जंतु वसा में उपस्थित वसी अम्ल है ना, जंतु वसा में उपस्थित वसी अम्ल है, और डी क्रोमियम है। तो याद रखिएगा सी जंतु वसा में उपस्थित क्या है, तो ये जो है वसी अल्कोहल है ना। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो याद रखिएगा जंतु वसा में उपस्थित, ठीक है, वसी एल्कोहल है, ठीक है, वसी एल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि जंतु वसा में उपस्थित कैसा, तो वसी एल्कोहल है ना, कैसा, तो याद रखिए वसी एल्कोहल। चलिए आगे देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है किसे, आपको बताना है, ठीक है। मान लीजिए आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्या है, असामान्य है, कैसा है, तो असामान्य है। तो ये किस प्रकार आपके शरीर को प्रभावित करेगा, प्रश्न आपसे पूछा गया। ए धमनियों का कठोर हो जाना, बी सिराओं का कठोर हो जाना, सी विविक में पत्थर आना, ठीक है, किडनी में क्या होना, पत्थर होना, और डी यकृत सिरोसिस। तो याद रखिएगा जब कोलेस्ट्रॉल असामान्य होता है तो कुछ समय बाद है ना, कुछ अधिक समय बाद क्या होती है, धमनियाँ जो है कठोर हो जाती हैं। धमनियाँ क्या होती है, याद रखिएगा धमनियाँ कठोर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा इसी में, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा, और ऑप्शन डी है खनिज। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो याद रखना है ये जो है ट्राइग्लिसराइड जो है आपका वसा होता है, क्या होता है, तो वसा, ठीक है। आप लोगों ने क्या चीज़ें देखा है यहाँ पे कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो याद रखिएगा ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो वसा होता है। देखिए आपका जो विटामिन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे है ना, वो भाग 2 में इतने में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर इसको एक छोटा सा क्विक रिवीजन और करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना आएगा। तो देखिएगा सूक्ष्मतम तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है लोहा, जस्ता और मैग्नीज, ठीक है, लोहा, जस्ता और मैग्नीज। उसी प्रकार जो पपीता में कौन सा विटामिन होता है, देखिएगा यह है आपका पपीता, ठीक, यह है आपका पपीता। पपीता में कौन सा विटामिन होता है, याद रखिएगा जो पिपत लिखा था उसको आप करिएगा पपीता, है ना, जो पिपत बाय मिस्टेक लिखा था वो ऑप्शन में होगा पपीता। और पपीता कौन सा विटामिन है, तो याद रखिएगा विटामिन सी, है ना, पपीता में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन सी। उसी प्रकार विटामिन याद रखिएगा ए में क्या होता है, गाजर, आम और पपीता, है ना। विटामिन ए आपको कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा गाजर, आम और पपीते। उसी प्रकार कौन सा प्रोटीन है जो उष्मा को, ठीक है, वह कौन सा प्रोटीन है जो उष्मा को क्या करता है, विकृत करता है, तो याद रखिएगा आपके एक्स किरणें, भारी धातु वाले लवण, ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन है ना, उसको विकृत करते हैं। अगला इसी में देखिएगा जो तरुण और वृद्ध व्यक्ति हैं उनमें प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा जो वृद्ध हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और जो तरुण होते हैं जिसको आजकल है ना यंग जनरेशन के नाम से जाना जाता है, उसे भी थोड़े से कम समझिए, ये क्या होते हैं, इनको प्रोटीन की ज़रूरत थोड़ी सी कम होती है, ठीक। अगला देखिए सामान्य काम करने वाली जो महिला हैं उनको प्रतिदिन कितना प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो याद रखिएगा 45 ग्राम हर दिन उनको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार दूध पिलाने वाली माता को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जो है जो माँ जो है ना अपने जो नवजात शिशु को क्या करती है, दूध पिलाती है, तो उस दूध में लगभग संपूर्ण आहार होता है, ठीक है, लगभग उसमें क्या होता है, संपूर्ण आहार होता है। कमी किसकी रहती है, तो याद रखिएगा लौह की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूध के प्रोटीन में, दूध में आपको क्या मिलता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, साथ ही इसके अतिरिक्त इसमें क्या रहता है, तो कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है। अगला देखिए स्टार्च क्या है, तो स्टार्च के बारे में आपको याद रखना है, पॉलीसेकेराइड है ना। अगला देखिएगा स्टार्च और सेलुलोज, ठीक है, दोनों के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि पहले तो याद रखना है ना
दोनों जो है वानस्पतिक उद्भव से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। और दूसरा चीज़ क्या है, दोनों बहुलक है ना, दोनों क्या है तो बहुलक है। उसी प्रकार जो अलसी है ना, अलसी का बीज आप लोग देखेंगे जिससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें आपको ओमेगा 3 वसी हमने देखने को मिलता है। उसके बाद आपका अगला अल्फा जो है लिनोलेनिक अम्ल, जिसको 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल कहते हैं, ये किसमें मिलता है तो याद रखिएगा अलसी में। उसी प्रकार अमीनो अम्ल का जो सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है तो याद रखिए एग्स, अंडा। ठीक है, अगला देखिए, अब आप अपने राइट साइड में जाइए और वीडियो में राइट साइड में देखिएगा कि जो देखिए लेफ्ट साइड में है ना, वहाँ पे जो त्वचा का तल जो होता है, हमारा जो स्किन होता है, उसके नीचे जो वसा जमता है, ठीक है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है तो याद रखिएगा शरीर की जो ऊष्मा है उसको क्षय होने से बचाता है। अगला है चयापचय, मतलब चय और पचय। ठीक है, चय और अपचय की प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा किसकी होती है तो याद रखिएगा वसा का। उसी प्रकार भोजन वर्ग में प्रति यूनिट मात्रा जो है किसकी होती है तो याद रखिएगा वसा का। अगला देखिए वो कौन सा आहार है जिसमें है ना आपको ऊर्जा, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि संतुलित आहार कौन सा है आपको बताने हैं। तो वहाँ ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों चीज़ मिलता हो वो कैसा आहार है तो संतुलित आहार। अधिकांश प्राणी है ना जिसमें जीवित पदार्थ में 80% क्या होता है तो याद रखिएगा वसा। डॉक्टर हमें वनस्पति घी नहीं खाने की और साथ ही तेल खाने का सलाह देते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होता है। अगला है वनस्पति तेल जो है हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो क्या होता है असंतृप्त होता है। कैसा होता है तो असंतृप्त होता है। और हृदय रोगियों के जो उपयुक्त तेल कौन सा तो याद रखिएगा सूरजमुखी का तेल है ना। सूरजमुखी का फूल आप लोगों ने देखा होगा, उसी से वो क्या निकलता है, तेल निकलता है। अगला देखिए पशुओं के मांस से मछली का उपभोग करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या मिलता है तो बहु असंतृप्त वसा यहाँ पे मछली में प्राप्त होता है। अगला देखिए मानव ट्रांस वसा हानिकारक है कब, याद रखिएगा जब HDF, ठीक है, उसमें क्या जब HDF का निम्न स्तर उसमें देखने को मिलता है। अगला कोलेस्ट्रॉल क्या है तो याद रखिएगा स्टेरॉइड है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है तो आपको याद रखना स्टेरॉइड है। साथ ही देखिए कोलेस्ट्रॉल में है ना जंतु अवस्था में उपस्थित वसी अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल को दो आपको परिभाषा वहाँ पे देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल एक तो स्टेरॉइड है और दूसरा जंतु अवस्था में उपस्थित वसी अल्कोहल है। अगला देखिए कोलेस्ट्रॉल असामान्य है ना। कोलेस्ट्रॉल जब बहुत समय तक असामान्य होता है क्या करता है, धमनियों को कठोर कर देता है। उसके बाद अगला है जो ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है तो याद रखिएगा वसा है। तो दोस्तों देखिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा आपके विटामिन्स वाले टॉपिक में। और विटामिन्स आपका क्या होता है वर्तमान में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जितने भी प्रश्न यहाँ कराए गए है ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें और अच्छे से रिविजन करते रहें। ठीक है, चलिए आज का क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे।